हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का रीच फॉर द टॉप का पार्ट 2, जो है मारिया शेरापोवा के ऊपर चैप्टर। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देयर इज समथिंग डिसार्मिंग अबाउट मारिया शेरापोवा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ आश्चर्यचकित करने वाला है। मेरा मारिया शारापोवा के बारे में कुछ हैरान करने वाला है। समथिंग एट ऑड विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। जो उसकी चमक धमक वाली पोशाक थी और जो उसकी मुस्कान थी, उससे कुछ अलग है। एंड दैट समथिंग इन हर, और वो चीज़ जो उसके अंदर अलग सी है, उसी ने उसको मंडे 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन वुमेन की टेनिस में दिलवा दी थी। मतलब जो मारिया शारापोवा में जो उसके अंदर एक अलग सी गुण है, उसी ने उसको 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन में दिलवा दिया था वुमेन टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब कुछ ही समय में हो गया था। पॉइज बियॉन्ड हर ईयर, उसको सब सालों पहले ही उसका सपोर्ट मिल गया था। द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, जो साइबेरिया में बॉर्न हुई है लड़की, टुक जस्ट 4 ईयर, केवल 4 साल ही लिए प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल टू रीच द, इस चोटी तक पहुंचने के लिए केवल 4 साल ही लिए उस साइबेरियन टीनेजर ने। हावेवर द रैपिड असेंट इन ए फायर सैली, जो मतलब एकदम रैपिड तेज सा उत्थान था, मतलब बढ़ती हुई उत्थान था इन ए फायर सैली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। मतलब जो ये वर्ल्ड में इसकी डिमांड थी, ये 9 साल पहले ही बढ़ गई थी, 9 साल पहले ही शुरू हो गई थी। विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान के लेवल से, जिसको कुछ ही बच्चों ने बलिदान देना शुरू कर दिया था। मतलब जो ये वाली वर्ल्ड की चोटी पे पहुंचने वाली ये जो शुरुआत थी, ये 9 साल पहले ही हो गई थी, जब कुछ बच्चों ने इन बलिदानों को सहन करना शुरू कर दिया। बलिदान कैसे बलिदान, उसमें चैप्टर में आगे बताया हुआ है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन हर यूनाइटेड स्टेट। जो वो लिटिल मारिया थी, मारिया शेरापोवा, जब वो छोटी थी तो उसने अपना 10 साल का 10वां बर्थडे भी नहीं बनाया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट, जब उसको ट्रेन में बिठा दिया गया था यूनाइटेड स्टेट के लिए। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और जो वो ट्रिप थी फ्लोरिडा से विथ हर फादर यूरी के साथ, उसी ने उसकी सक्सेस का, सफलता का मार्ग दिखाया था। मतलब वो जो यूनाइटेड स्टेट के फ्लोरिडा की ट्रिप थी, हाँ, उसी ने उस मारिया शारापोवा को सफलता के मार्ग पे लाई थी। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। लेकिन इसमें 2 साल की पीड़ा भी थी, जो उस लड़की ने अपनी माँ से अलग रहकर महसूस करी थी। और उसकी माँ का नाम था येलिना। मतलब उसने अपनी माँ से 2 साल वो दूर रही थी इस सफलता को प्राप्त करने के लिए। द लेटर वॉज कम्पेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरियन बिकॉज ऑफ वाइस रेस्ट्रिक्शन, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। जो वो उसकी माँ है, वो उनके साथ यूनाइटेड स्टेट और फ्लोरिडा इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उसका वीज़ा रद्द हो गया था, बंद हो गया था, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा पाई। इसलिए उसको 2 साल अलग रहना पड़ा अपनी माँ से। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। जो वो 9 साल की लड़की थी, वो पहले ही सीख चुकी थी अपने जीवन में एक मुख्य सबक, कि टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। कि अगर मुझे टेनिस सीखना है तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब वो पहले समझ चुकी थी कि अगर एक्सीलेंट बनना है टेनिस में तो फिर कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शेरापोवा बताती है कि वो कितना अकेला महसूस करती थी। आई मिस माई मदर टेरिबली, वो अपनी माँ को बहुत ही डर डर के याद करती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुड नॉट सी मी आइदर। वो अपने पापा से भी नहीं मिल पाती थी क्योंकि पापा उसके काम करते रहते थे, इतना काम करते रहते थे कि उनको उसके पास मिलने का टाइम ही नहीं आता था। क्योंकि उसको टेनिस की जो ट्रेनिंग है उसके लिए जो पैसे लगते हैं उनको भी भरना रहता था, तो उसके लिए काम करते रहते थे, उसके फादर काम करते रहते थे क्योंकि उनको उसकी टेनिस की ट्रेनिंग को चलते रहना चाहिए था, इसलिए वो काम करते रहते थे और उससे मिल भी नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि वो जब थोड़ी छोटी थी तो वो 8 बजे ही सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट
11 PM और जो और भी उसके साथ शिष्य थे जो टेनिस सीख रहे थे वो 11 बजे सोने जाते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और उसको ऑर्डर करते थे कि हाँ तुम अब उठो और इस कमरे को साफ़ करो जिसमें वो रहते थे, उसको साफ़ करने के लिए ऑर्डर देते थे। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, मतलब उस चीज़ ने मुझे डिप्रेस करने की बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, मतलब वो अलग रहती थी और वो छोटी थी तो सब उस पर ऑर्डर करते थे, उसके बावजूद भी वो डिप्रेस होने की बजाय, तनाव में होने की बजाय उसने अपने आप को और ठान लिया था कि वो तो अब ज़रूर ही ज़रूर कामयाब होएगी, और उसने अपने आप को निश्चित बना लिया था पूरा, और मेंटली टफ भी हो गई थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, उसने सीख लिया था कि अपनी खुद की टेक केयर कैसे रखनी है, अपना खुद का ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बैक बिकॉज आई न्यू वाट आई वॉन्टेड, उसने कभी भी अपना आप को पीछे लेने की नहीं सोची, मतलब वो जो काम करने जा रही थी उससे पीछे हटने की नहीं सोची, क्योंकि उसको वो जानती थी कि उसे क्या करना है। I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you came from nothing, you have nothing, then it makes you very hungry and determined. और वो कहती हैं कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता और जब तुम कहीं से भी नहीं आते, मतलब ज़्यादा अमीर भी नहीं होते और तुम्हारे पास कुछ होता भी नहीं है, तब तुम उस काम को करने के लिए और निश्चित और भूखे हो जाते हो, मतलब उस काम के लिए तुम्हारे अंदर तड़प पैदा हो जाती है और तुम उसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहते हो। आई वुड हैव पुट अप विथ मच और मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट देन दैट टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, वो कहती है अगर मुझे और भी कोई इंसल्ट और भी कुछ सहन करना पड़ता अपने सपने को जारी रखने के लिए तो मैं वो भी कर सकती थी, मतलब जो वो दर्द और वो लोनलीनेस महसूस कर रही थी वो उससे भी ज़्यादा सहन कर सकती थी अपने सपना पूरा करने के लिए। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और जो वो उसकी टफनेस है वो उसके अंदर आज भी है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year, और यही उसकी सफलता की चाबी बनी। वुमेन सिंगल क्राउन, मतलब जो वुमेन का सिंगल क्राउन विंबलडन 2004 में हुआ था उसका खिताब जीतने के लिए, एंड टू हर मेटेरिक राइज इन द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, और उन्हीं कुछ सालों में मतलब वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी बन गई थी प्लेयर, और विंबलडन भी जीत लिया था उसने, जो वुमेन सिंगल क्राउन था उसका भी खिताब जीत लिया था अपनी इसी सफलता की चाबी के कारण, की जो उसके अंदर टफनेस थी इसी के कारण जीता था उसने। वाइल हर जर्नी फ्रॉम, हालांकि जो उसकी यात्रा थी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैन, लेकिन जो उसकी यात्रा थी साइबेरिया की फ्रोजन जमी हुई जगहों से, मतलब साइबेरिया में ठंड पड़ती है तो वहाँ से उसकी जो यात्रा थी वुमेन टेनिस की सबसे चोटी तक, मतलब उसने सबसे चोटी छू ली थी ना, मतलब सबसे वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर बन गई थी वुमेन टेनिस में, तो वहाँ से उसकी जब यात्रा थी तो उसकी यात्रा ने और भी उसके टेनिस फैन को दिलों तक छू गई थी, मतलब और भी उसके टेनिस प्लेयर को इमोशनल बना दिया था, टेनिस फैंस को इमोशनल बना दिया था और भी उसके दिलों को छूती थी। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट, और जो उसके फैंस थे उनके लिए भी कोई भावुकता चीज़ नहीं थी, मतलब जो यंगस्टर थे और भी जो छोटे लोग थे जो जवान थे, मतलब जो ये सब करना चाहते थे उनके अंदर भी इस भावुकता का कोई जगह नहीं थी, मतलब क्योंकि वो अलग रहती थी तो उन सब के मन में भी इसके लिए कोई जगह नहीं थी, वो भी अपने आप को सहन करवा सकते थे। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसीडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, मतलब जो उसकी द अबाउट हर एम्बिशन द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर शी गिव, मतलब जो उसकी सीधी नज़र होती है और जो उसका जो वो उत्तर देती है वो इस बात को और भी क्लियर, जब उससे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका एम्बिशन अबाउट हर एम्बिशन अपने सपने के बारे में उसके साथ पूछा जाता है तो उसे उसका आंसर होता है वो उसको और भी क्लियर बना देता है कि कि वो मानती है कि जो उसके सब बलिदान दिए हैं उसने उसी के कारण वो ऐसा बन सकी है, मतलब ऐसे टॉप पर आ सकी है, वो ये भी मानती है कि उसके बलिदानों के कारण ही ये सब हुआ है। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड, और वो ये कहते हैं कि मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है एट वाट क्या जो मुझे करना है मैंने उसमें बहुत मेहनत करी है। इट इज़ माई जॉब, ये मेरी जॉब है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और ये उसका सफलता का मंत्र है। वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ, मैंने बहुत ही मेहनत करी है अपने जो भी काम करना था मुझे, ये मेरी जॉब है और इसको यही मेरा मंत्र है सक्सेस का।
थो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस अमेरिकन एसेंट। हालांकि जो वो शरापोवा थी, मारिया शरापोवा, वो अमेरिकन स्टाइल में बोलती थी, लेकिन वो अपने आप को प्राउडली एक रशियन नेशनलिटी दिखाती थी, मतलब कि वो रशिया की थी ना, तो इसलिए वो अपने आप को एक रशियन के रूप में दिखाती थी। क्लियरिंग ऑल डाउट, वो सभी के डाउट क्लियर कर देती थी। वो कहती थी कि मैं एक रशियन हूँ। हाँ, ये सच है कि जो यूएस है वो मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रशिया की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और जो मेरा खून है वो अब पूरी तरीके से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, यदि वो चाहेंगे, मतलब यदि रशिया चाहेगी कि वो रशिया के लिए ओलंपिक खेले तो वो खेलेगी। मतलब वो थी तो रशिया की, लेकिन वो यूएस चली गई थी अपनी ट्रेनिंग लेने। तो वो कहती है कि हाँ, जो यूएस है वो मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन मैं रशियन हूँ टोटली, मेरे अंदर मेरा खून रशियन है, मेरे पास रशिया की नागरिकता है, और अगर वो लोग मुझे अपने तरफ से ओलंपिक खेलने देंगे तो मैं रशिया की तरफ से ओलंपिक खेलना चाहूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शेरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। मतलब और भी टीनेजर्स की तरह मारिया का भी फैशन, सिंगिंग, डांसिंग उसकी हॉबी थी। शी लव्स रीडिंग द नोवेल ऑफ ऑर्थर कॉनन डॉयल। वो जो नॉवल होती है ऑर्थर कॉनन डॉयल की, जो लिखी हुई नॉवल थी, उसको पढ़ना पसंद करती थी। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन अपीयर एट और विद हर अ लव ऑफ पैनकेक विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक। जो वो फिजी ऑरेंज ड्रिंक और पैनकेक्स, चॉकलेट वॉकलेट खाती थी, उससे प्यार करती थी। वो थोड़े अलग लगते थे उसकी। जो वो शाम को गाउन पहनना पसंद करती थी, सॉफ्ट सॉफ्ट गाउन पहनना पसंद करती थी, और तो वो उसको थोड़ा अलग लगता था। वो अलग लगती थी उसके सपनों से कि वो पैनकेक्स और चॉकलेट और फिजी ड्रिंक्स पीती थी ऑरेंज की। मतलब वो शाम को इवनिंग में गाउन पहन के अपीयर होती थी, जो थोड़ा अलग लगता था उसके प्यार से। पैनकेक और चॉकलेट के लिए जो उसका प्यार है, उससे थोड़ा अजीब लगता था उसका गाउन पहनना। मारिया शेरापोवा कैन नॉट बी पिजन्ड, होल्ड और कैटेगराइज। जो ये मारिया शेरापोवा है, इसको किसी भी तरह से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता था, मतलब उसे बांटा नहीं जा सकता था किसी भी धर्म में। हर टैलेंट, अनवॉवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो उसकी सफल होने की इच्छा थी और उसकी जो बलिदान देने की शक्ति थी, उसी ने उसको वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचा रखा था। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस सी नाउ रीपिंग। कुछ लोग इससे भी गुस्सा करते हैं कि वो अब बागवानी करते हैं, मतलब वो रीपिंग फसलों को काटती है। हाँ, वो सब कुछ लोग जो उसके फैंस हैं वो उससे भी गुस्सा करते थे कि वो अब ये सब क्यों करती है, रीपिंग। दैट दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मोनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। मतलब जो उसने पैसे कमाए थे अपनी टेनिस से, तो वो उसके बारे में कहती है कि ऑफ कोर्स हाँ, जो मनी है वो मुझे मोटिवेशन देता है, वो मोटिवेशन करता है। टेनिस इज़ ए बिजनेस। जो टेनिस है वो एक बिजनेस है और एक स्पोर्ट भी है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है वर्ल्ड में नंबर 1 बनना। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही सपना है जिसने मुझे हमेशा चलते रहना सिखाया। मतलब वो जो उसने पैसे कमाए थे टेनिस खेल कर, वो उसके बारे में भी लोगों से कहती है कि हाँ, पैसा है, हमें मोटिवेट करता है। टेनिस एक मेरे लिए बिजनेस भी और एक स्पोर्ट भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मुझे वर्ल्ड में बेस्ट बनना था, और इसीलिए इसी सपने ने मेरे को हमेशा ऐसा करने पे मजबूर किया, मतलब ऐसा वर्ल्ड में बेस्ट बनने पे मजबूर किया। इसी सपने की वजह से मैंने टेनिस को चुना था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना